कनाडा में कितना टाइम हो गया? तो 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, कैनेडियन बन गए? कैनेडियन बन गए, पासपोर्ट मिल गया। जबरदस्त। अब इस पासपोर्ट का क्या करोगे? इस पासपोर्ट का अभी पहले 1 साल तक जो है, अगर पता हो, बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर नहीं पता होगा कि अगर वंस यू गेट द पासपोर्ट नेशनैलिटी कैनेडियन, तो आप 1 साल तक इनके जितने भी गवर्नमेंट म्यूजियम में जाके, मैंने 1-2 जगह मैंने एक्सप्लोर किए थे, मैंने 1-2 जगह किए हैं बिल्कुल। एक किचनर में म्यूजियम था, वहां पे मैं गया था, दैट वाज गुड। अच्छा। और हाँ, दैट इज एक्चुअली सही है, वेरी गुड। और क्या बेनिफिट्स हैं कैनेडियन पासपोर्ट के? पासपोर्ट ये तो कनाडा के अंदर का बेनिफिट है ना कि आप म्यूजियम जा सकते हैं और ये सारी चीजें ले सकते हैं। बेनिफिट्स तो कनाडा का पासपोर्ट क्यों ले बंदा? अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है इस वक्त, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को की जगह क्यों देखे कि भाई मैं एक और पासपोर्ट लूं, कनाडा, यूएस या कहीं का? कनाडा की बात कर लेते हैं इस वक्त। क्या जरूरत है ऐसी कनाडा की पासपोर्ट लेने की? जिंदा तो पाकिस्तान में भी लोग हैं, पानी तो वहां भी आ रहा है, खाना तो वहां भी खाते हैं यार। देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये बोलो कि जी यार पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क है। और मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, नो डाउट इन इट। ठीक है, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने काफी दुनिया की जगहें देखी हैं, घूमा हूँ, फिरा हूँ, एक्सप्लोर की हैं, और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। और तुझे पता ही है कि मैं यूएई में भी रहा हूँ। तो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में रहे, यानी तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉइंट ये है कि आजकल जो है पाकिस्तान की सिचुएशन इज बहुत, इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे, इकोनॉमिकली, सोशली, हर लिहाज से। आजकल से मतलब आज 75 साल से, नॉट 75 साल, जो ये जो टाइम चल रहा है ना, पिछले कोई साल, 1.5 साल। वो टाइम था कौन सा जो अच्छा चल रहा था पाकिस्तान? नहीं, मैं उस पर भी साल 1.5 साल से जो टाइम चल रहा है ना, ये उस बुरे टाइम में भी सबसे बुरा है। अच्छा, यस, ठीक है। पहले यार हम सब पाकिस्तान में पहले बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त, पिछले साल 1.5 साल से जो है सिचुएशन है ना, ये बहुत वर्स्ट है, ये बहुत बुरी है। और आई डोंट थिंक सो कि ये सही होने में भी कोई इतना टाइम इजीली। मैं फिर से सवाल पे आता हूँ कि कनाडा के पासपोर्ट के क्या फवायद हैं? बहुत सारे फवायद हैं। एक तो यू बीइंग टॉप 3 बता दें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबको पता ही है फायदे क्या है क्या नहीं है, बट सबसे बड़ा फायदा ये है कि हाँ, बीइंग अ कैनेडियन आपको बहुत सिक्योर फील होता है वंस यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको बहुत सिक्योर फील होता है। वो ये मैंने और तुमने एक्सपीरियंस किया। जब पासपोर्ट जेब में होता है तो कोई क्या सुरक्षा चक्कर के एक तरह का अंदर आ जाते हैं? सुरक्षा चक्कर होता है आपके इर्द गिर्द, जो आपको बहुत महसूस कराता है कि आप लाइफ लाइन की भी जरूरत नहीं है। लाइफ लाइन की भी जरूरत नहीं है बच्चन साहब की, हमें लाइफ लाइन की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एक तो ये है, प्लस हमें इस वक्त अभी जो रिसेंटली हुआ है, कोई 15-20 दिन पहले, जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स की लिस्ट निकली है, उसमें यूएस से ऊपर है कैनेडियन पासपोर्ट। ये भी तुझे पता ही होगा। यूएस से नीचे ऊपर है प्रॉब्ली हम लोग 7th नंबर पे हैं और यूएस 8th नंबर पर है। तो यूएस तो नीचे हुआ ना फिर। That's what I'm saying, यूएस से ऊपर है। हम ऊपर हैं, हाँ हम ऊपर हैं, ठीक है, हम ऊपर है, यूएस अभी दोस्तों एक हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स एनुअल जो रैंकिंग होती है पासपोर्ट की शाया हुई थी कुछ महीनों पहले। तो उसके अंदर कनाडा का जो पासपोर्ट है वो रैंक है नंबर 7 पे, और यूएस का जो पासपोर्ट है वो रैंक है नंबर 8 पे। तो अभी कनाडा जो है रैंकिंग में यूएस से भी ऊपर है। और उस रैंकिंग में आपने हमारा तूने पाकिस्तान की कोई रैंकिंग देखने की? बिल्कुल मैंने किया, और मैंने तुझे बताया भी था, शायद हम नीचे से चौथे नंबर पर। नीचे से हम चौथे पे हैं। चौथे नंबर पर हम नंबर 4 है नीचे से। तो मेरे और तेरे जैसे लोग जो है ना, वो एक्सट्रीम पे चल रहे हैं। हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट भी। अरे हाँ, वाकई में यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम टॉप पर भी, हम बॉटम पे भी हैं। हम टॉप पे भी हैं, हम टॉप 10 में भी हैं, और हम बॉटम 10 में भी हैं। हाँ, अच्छा, मैंने भी वो रैंकिंग देखी थी, और तुम सही कह रहे हो, उसमें जो है हम 4th लास्ट हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट यार, आप मतलब बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। नहीं, अफसोस की बात तो है, लेकिन अब वो तो खैर एक बहुत बड़ा डिस्कशन है कि क्यों हम नंबर लास्ट 4 में हैं। वो हम सबको पता है कि क्यों हम नंबर लास्ट 4 पर हैं। खैर उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन जो सरप्राइज मुझे हुआ था उसको रैंकिंग को देखने के बाद, तो मैंने देखा था कि हम फलस्तीन से भी नीचे हैं। यस, अगर हम अपने यानी कि जब से आंखें खोली हैं, होश संभाला है, तो हम फलस्तीन का मसला सुनते रहे हैं,
और जंग चल रही है वहां पे, सालों से सदियों से जंग चल रही है, और वहां पे तो एक प्रॉपर वॉर चल रही है। तो यार मैं देख रहा था अफगानिस्तान को भी शायद जो है ना वो क्या कहते हैं, वीजा फ्री कंट्री में हमसे ज्यादा है शायद, वो लोग कंट्री ज्यादा है। तो ये तो बड़ी कोई इसमें कोई वो नहीं है कि हम, अलमनाक सिचुएशन है, सूरत हाल तो बड़ी नाजुक हो चुकी है ये। नाजुक सूरत हाल है। ये अब क्या करें इसमें, आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते यार, दिल तो बहुत चाहता है। और यू नो कि मैं यूएई से, मैं दुबई में रहता था, मैं वापस पाकिस्तान गया था। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान एंड आई मूव्ड अच्छा, देयर। यूएई का पासपोर्ट कौन सी रैंकिंग पर है? वो भी आते मेरे ख्याल से टॉप 20 में है। अच्छा, हाँ, तो ये एक अच्छी लेकिन हमें उसमें मिल नहीं सकता ना, दैट इज द थिंग। एग्जैक्टली यूएई की रैंकिंग आप बताए थे टॉप 20 में यूएई। हाँ, प्राउडली 16। अच्छा, मैं इसमें डेफिनेटली एक एडिशन कर देता हूँ कि यूएई जो था लास्ट 10 ईयर्स से रैंकिंग के अंदर कहीं भी नहीं था, और अब जो है वो टॉप 20 में आ गया है। और ये लास्ट 1-2 साल से सिचुएशन बेहतर हुई है यूएई पासपोर्ट के लिए। बिल्कुल। और यूएई, अब आप देख लें, यूएई को ओरिजिनेट होने में कुछ ज्यादा 30-40 साल ही, खैर यूएई जो है वो 90s के अंदर जाके डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी यूएई के अंदर। ओरिजिनेट तो काफी टाइम से हो गया उसको, बहुत सालों से वो, खैर पाकिस्तान के बाद ही वो वजूद में आया था, लेकिन उसमें क्या है लास्ट 30 इयर्स के अंदर वहां पे डेवलपमेंट जो है बहुत ही फास्ट पेस स्टार्ट हो गई है। और ये भी उस डेवलपमेंट में एक कड़ी है कि रैंकिंग में टॉप में आने की कोशिश जो यूएई कर रहा है, और ये वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यूएई सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना हो, बट इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी हो उसका पासपोर्ट, ताकि उसके, बात कर रहा हूँ, प्रॉब्ली 9th नंबर पर है, 9th और 10th नंबर पे यूएई का पासपोर्ट। और क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहले देख रहा होता था रैंकिंग, यूएई उसमें था टॉप 20 में था, और उसकी रैंकिंग जो है बहुत लो थी, लेकिन जो है अब जो है पिछले 1-2 साल से उसकी टॉप 10 में रैंकिंग आ गई है यूएई की। और क्रेडिट टू उनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके जितने भी रूलर हैं, और it's not just about rulers and politicians, it's about the people as well. अवाम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। How do they present themselves? यार मैं और तुम हैं, for instance, like हम लोग एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ। सो एक गोरा है या एक कोई भी और मुल्क का बंदा है, हम उसको जब बताएंगे कि हाँ हमारा जो कंडक्ट उसके साथ होगा, दैट इज गोइंग टू क्या कहते हैं, टेल हिम अबाउट पाकिस्तान। यार ये पाकिस्तान जैसे होता है ना, हम एक माइंडसेट होता है कि यार ये पाकिस्तानी ऐसे होता है, हाँ तो पाकिस्तान ऐसा है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ जो है ना, हम लोग सिर्फ पॉलिटिशियंस को और इन लोगों को नहीं वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, ब्लेम या समथिंग लाइक दैट नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट द होल थिंग, इट्स अबाउट द नेशन एज वेल, द पीपल। हमारे लोग यार यहाँ पे भी तुम देख लो ना, हम खुद पाकिस्तानी हैं क्या इमेज है पाकिस्तान का, यू नो दैट। यार मुझे ऑनेस्टली नहीं पता पाकिस्तान का इमेज क्या है, क्योंकि पाकिस्तानियों का प्रिसाइसली, पाकिस्तानियों का आई डोंट, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इमेज क्या है। मैं तो देखता हूँ ना, मैं तो मुझे पता है मेरे सिर्फ जॉब कैसा, क्योंकि यहाँ पे हम शायद इतने हैं भी नहीं, तो लोगों की इमेज हमारे तरफ जो है ऐसी कुछ खास बनी भी नहीं है। यहाँ पे मेजोरिटी इंडियंस है, तो लोग जो है पाकिस्तानियों को इंडियंस ही समझते हैं। जो इमेज मैंने देखी है वो ये है कि भाई पाकिस्तानी और इंडियन सेम है, और यही यहाँ पे जो है, जो मैंने देखा है कि लोग पाकिस्तानी और इंडियंस को सेम ही समझते हैं। आप किसी को बताओ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कहता है भाई सेम, इट्स द सेम थिंग, जो कि बहुत हद तक गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लैंग्वेज सेम है, दिखने में सेम है, और जितने पाकिस्तानी जो घूम रहे होते हैं ये समझ के कि वो यूरोपियन लग रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब इंडियन ही हैं और इंडियन ही दिखते हैं, क्योंकि हम सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो हैं, डिसेंडेंट्स हैं, हम वहां से आए हैं। आप अपने आप को यूरोपियन बना लो या टर्किश बना लो, थोड़े से गोरे निकल आते हैं बच्चे तो वो जो है यूरोपियन अपने आप को समझने लग जाते हैं। तो इस गलतफहमी से बाहर निकल आए, और आप जितने भी गोरे होगे ना, पासपोर्ट की लाइन में आप जब लगोगे ना एयरपोर्ट पे, तो आपकी जो शनाख्त है वो ऐसा पाकिस्तानी होगी। तो आप चाहे जितने भी गोरे चिट्टे घूम रहे हो ना, तो पहले तो मुस्कुराएगा, फिर ऐसा मुंह बना लेगा,
तो यानी कि तूने एक्सपीरियंस किया। नहीं, मैंने देखिए एक्सपीरियंस की बात नहीं, इतनी तो बंदे की आइडिया होता है, समझ होती है नहीं, क्या। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा मैंने किया है, मैंने बिल्कुल किया है। मैं मैक्सिको गया था, उस समय मेरे हाँ पास होता है। हाँ, जब मैक्सिको गया था मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं था। नहीं था, ठीक है। हम उससे तो कैनेडियन फ्लाइट से थे, लेकिन उसने सबसे पहले जैसे ही द मोमेंट यू लैंड देयर, हाँ वो बोलते हैं कि जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है वो इधर हो जाए, हाँ, और जिनके पास दूसरे पासपोर्ट से वो दूसरी लाइन में हो जाए। और उसके बाद हम लोग को जो जो दूसरे पासपोर्ट वाले थे उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। हाँ, और जो कैनेडियन, और ये मैंने यूएई में भी एक्सपीरियंस किया, वहां के एयरपोर्ट के ऊपर। ऐसी है नो दैट भाई। आप जो है कनाडा का, यूएस का, कहीं का भी यूके का पासपोर्ट लेके आप जाएं इमिग्रेशन काउंटर पे के, तो जो आपकी आवभगत होगी और जो तमारदारी होगी, आप परेशान हो जाएंगे। यार ये तो मैं ही था कुछ साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, और मुझे जो है उस लाइन में धकेला जाता था, आज मेरी इतनी इज्जत। तो मैं यूएई गया था, अब हाँ कैनेडियन पासपोर्ट था उस वक्त में। हाँ, हो गया था। तो उन्होंने हमें बिल्कुल, उन्होंने मुझे नहीं, हम जब जहाज से हाँ उतरे, एमिरेट्स के जहाज से, सॉरी इतिहाद के प्लेन से उतर के हम लोग जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, पाकिस्तान ही जा रहे थे। तो उसने जो हम लोग सब क्यू में लगे हुए थे, तो उसने हमारे हाथ में ना, शुरते ने, जो वहाँ का पुलिस होती है ना हाँ, एयरपोर्ट पे, पुलिस को यूए में शुरता कहते हैं। तो उसने हम मेरे हाथ में कैनेडियन पासपोर्ट देखा, उसने इतने इज्जत से मुझे, मेरी फैमिली को निकाल के अलग किया। कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, कहने लगा कि जाओ निकल जाओ यहाँ से, पास हो गए। हाँ जाहिर है अभी। और आप सोचते हो कि यार ये कुछ सालों पहले मैं ही था, मुझे जो है इन्होंने साइड में कर दिया था और मेरा साइड में जब भी पासपोर्ट करते मेरा थे, मुंह पे लेकिन मारा था, ये भाग यहाँ साइड से। में करने की जब दूसरी रीजन थी, अब दूसरी रीजन है। तो दोस्तों ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए जिंदगी में एक बार। और मेरी दुआ है कि तमाम पाकिस्तानी अल्लाह करे ये एक्सपीरियंस कर लें, ये जो नहीं, मेरी दुआ ये है पहले कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इतनी अच्छी जगह हो जाए कि हमें ये सब सेहतयाब हो जाए पाकिस्तान। गोरे आए पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, रिक्शा चला रहे हैं गोरे, चला रहे हम कहीं क्या। जैसे यहाँ पे भी शुरू हो गया ना कि अपने लोग इतने ज्यादा देसी इंडियन पाकिस्तानी, हाँ तो मतलब अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे हैं यार। ये बात तो है, अपने पढ़े लिखे लोग जो हैं। देखिए यार, हर कंट्री ना अपने आप को प्रेजेंट करती है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। और यही उसकी तरक्की का राज भी होता है, क्योंकि उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है, ठीक है। टूरिस्ट आते हैं, आप वो खरीदो फरोख्त करते हैं, वापस जाते हैं, और टूरिस्ट आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, पैसा आता है, जनरेट होता है। तो इट्स अ होल साइकिल ना, ये पूरा साइकिल है, ठीक है। यूएई की जो मेन ये तो रियल स्टेट वगैरह तो अब उन्होंने अपनी हाँ वो की है कि जी हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन अभी भी उनकी एक्चुअल में मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है? टूरिज्म है, टूरिज्म है। और जो जो मुल्क तरक्की करते हैं उसके अंदर टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिल्कुल। और अब मसला लेकिन ये है ना कि भाई पाकिस्तान में टूरिस्ट आता है तो वो तो भाई उससे तो पैसे नहीं लेते, कि भाई तुम पैसे क्यों दे रहे हो, तुम हमारे गेस्ट, तो हम पैसे ही नहीं लेते गेस्ट से। में कभी कभी आता है ना, हाँ, एक आध कोई बेचारा इधर उधर नहीं, जहां से भी आ रहा है भाई, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, पैसे लेना कोई गुनाह नहीं है और पैसे बनाना कोई गुनाह नहीं है। तो टूरिस्ट जब आए भाई, उसको आप चार्ज करो एज अ टूरिस्ट, क्योंकि वो फ्री फंड में नहीं आया है, उसने पैसे लगाए हैं, क्योंकि वो पैसे आके और लगाना चाहता है। अब वो आप किसी से पैसे नहीं लोगे तो वो आपसे शायद खरीदे ही ना, ये वो क्या है यार, वो तो शर्मिंदा हो जाएगा, मुझे पैसे नहीं देने यहाँ पे, तो मैं शायद खरीदूं ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर टूरिज्म को फरोग देनी है तो उसके लिए टूरिस्ट को टूरिस्ट ट्रीट करो भाई। ये मत समझना कि ये वापस जाएगा तो मुझे वहां से वीजा भेज देगा तो मैं अभी इसको जो है फ्री में दे दूं, बाद में जो अभी तूने बात की है ना कि हमारे यहाँ जो कि मेहमान से पैसे नहीं लिए जाते हैं, हाँ। ब्ला ब्ला, आई कंप्लीटली अग्री विद। एक तो मुझे आज तक ये समझ, देखो, एक होता है कल्चर, हाँ, और एक होता है मजहब, ठीक है, और तीसरी चीज होती है बिजनेस, ठीक है, तीन अलग अलग चीजें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को खाने पे बुलाया तो आप उससे पैसे नहीं लोगे, सही बात है, बिकॉज यू हैव इनवाइटेड दैट पर्सन, यार आओ और मेरे घर आके खाना खाओ, ऐसे ही है। दूसरा है बिजनेस, कि बंदा, हम होटल जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाते हैं हम, हाँ। तो वो हमसे पैसे चार्ज करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। वो तो अपना मजहब, वो तो अपना कल्चर बीच में नहीं लाता
कि यार भाई मैं तुम पैसे नहीं मेक्सिको लूंगा। गए थे रेस्टोरेंट में, तुमने पता होगा वो तुम टूरिस्ट हो तो तुमसे क्या उन्होंने फ्री में तुम्हें दे दिया बिल्कुल भी सामान? नहीं, ऑब्वियसली सबको पता होता है कि यहाँ पे कनाडा से ये आजकल जो दिन है इनमें जाते हैं ना वहाँ पे, आप कनाडा से घूमने फिरने ये वो, या सर्दी में जब जा रहे होते हैं एक्सट्रीम सर्दी, सबको पता होता है कि वो तो नहीं हमसे कहते कि नहीं यार हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें क्यों आए हो तुम, क्यों दे रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। बिजनेस इज बिजनेस, बिजनेस इज ये कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। कि एक अगेन मेरी बात से आई डोंट नो लोग जो सुनेंगे वो अग्री करें या ना करें, हर चीज में ना मजहब को नहीं घुसाना चाहिए। अब हमारी टॉपिक पे उस पर चली जाएगी मजहब के ऊपर, बिकॉज क्यों नहीं घुसाना चाहिए, जो मैं तुझसे पहले भी बात करता हूँ कि भाई मजहब इंसानों के लिए बने थे, इंसान मजहबों के लिए नहीं बने थे। दैट इज इट। मजहब क्या है? मजहब इज बेसिकली अ लॉ। उस जमाने में लॉ नहीं होते थे, लॉयर्स नहीं होते थे, तो मजहब होता था और पैगंबर होते थे। पैगंबर बेसिकली क्या होते थे? लॉयर्स होते थे एक तरह के। पैगंबर्स क्या होते थे? लॉयर्स होते थे ना, जो हमें हाँ। बताते थे कि यार ये लॉ है स्लैश ये मजहब है, ये करोगे तो ये अच्छा है, ये करोगे तो ये बुरा है, ये सजा मिलेगी। सेम आजकल के जमाने में वो लॉ कहते हैं और लॉयर्स कहते हैं। मजे की बात है, वो जो हमारी क्रिकेट टीम है, और हम जरा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मगर हमारी जो क्रिकेट टीम है, तो एक जर्नलिस्ट ने मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर, उससे पूछा भाई कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है मैच में जाने के लिए। तो मोहम्मद रिजवान कहते हैं बस हम जो है नमाज पढ़ के वजू करके जाते हैं, बाकी सब हम अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। तो वही जो तुम्हारी बात की, मजहब को हर जगह डाला हुआ है भाई, तो यानी कि मजहब ठीक है, आपका वो अपना फेल है, आप मजहब जो फॉलो करते हो आपकी मर्जी है, मगर अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो आपका काम स्पोर्ट्स खेलना है भाई। तो फिर एक काम करते हैं, विराट कोहली तो इससे विराट कोहली से तो बड़ा कोई मुसलमान ही फिर नहीं होगा। मैं पूजा करके आता हूँ, उसके बाद मैं भगवान पे छोड़ दे। कम ऑन यार, विराट कोहली 10 साल से रोटी नहीं खा रहा, उसने नान खाना बंद कर दिया है, वो सिर्फ सब्जियों खा रहा है, वो भी बॉइल्ड खा रहा है। हमारे वाले बाहर जाके पिज्जे फोड़ रहे हैं, हमारे जो है पिज्जे बर्गर खत्म नहीं हो रहे। और भाई अगर ऐसे ही वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर खैर ये तो दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, लेकिन आज भी वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ और बांग्लादेश जीत गया बाय द वे। यस, और अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क में होम कंट्री में पाकिस्तान को 10 विकेट की शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। और पिंडी में था ना आज मैच? कराची में नहीं था, पिंडी में था। अच्छा, तो जो पिंडी का मैच था, टेस्ट मैच था, वो पाकिस्तान हार चुका है। और मुबारक हो बांग्लादेशी फैंस को और बांग्लादेश को, जिनका इतना बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, टर्मोइल चल रहा है, उसके बावजूद वो जो है जीत गए पाकिस्तान से टेस्ट मैच। और अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो बांग्लादेश को वजूद में आए हुए भी ज्यादा साल नहीं हुए, पाकिस्तान उससे ज्यादा ही है। खैर ये तो कोई बैरोमीटर नहीं है सक्सेस का, बट स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान जो है अभी बहुत पीछे है। ये है सिलसिला, बहुत ज्यादा। हर ये भी अनफॉर्चुनेट है हर चीज। तो हम किस चीज में आगे हैं? हम आगे किस चीज में अपना हमाद? हाँ, क्यों हम किसी चीज में तो आगे होंगे ना भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क है वो इतना गए गुजरा है कि भाई वो किसी चीज में आगे ही नहीं है। देखो यार एक बात सुन, मैं पासपोर्ट की बात कर ली भाई, पासपोर्ट इंडेक्स में तो बॉटम पे चल रहे हैं यार। देखो अभी जो है टेस्ट मैच भी हार गए बांग्लादेश से। देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो है दिस इज वेरी सीरियस डिस्कशन गोइंग टू बी। मतलब आप ना एक बेसिस पे कि जी मिसाल के तौर पे सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं या पूरा मुल्क नहीं, आप ना रेशो निकालते हो ना। आप एक रेशो होता है कि यार अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80 अच्छे हैं और 20 बुरे हैं। ठीक है, हो गया यार जनरली इस मुल्क के या इस कैटेगरी के या इस मजहब के लोग अच्छे हैं। ऑन द कॉन्ट्री अगर 80 बुरे हैं और 20 अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा माइंडसेट होगा किसी भी एक नॉर्मल सेन इंसान का, ठीक है, कि ये मुल्क के लोग ऐसे होता है। तो इसी तरीके से मैंने ये देखा है यहाँ, मैंने यूएई में भी देखा, मैंने मलेशिया में भी देखा, मैं जहां भी गया और जहां भी मेरा पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन हुआ वो यही रहा कि ना हम पहले सोचते हैं, एक तो पहले हम ये सोचते हैं कि यार हम इस बंदे को चूना कैसे लगाएं। ठीक है, तो हमारी जो माइंडसेट है ना दैट वो स्टार्ट ही ना चूना लगाने से। मैंने ये देखा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, सही है, कुड बी रॉन्ग, बट ये वही बात कि 80-20 का रेशियो। तो मैंने 80% लोगों को इसी तरह का देखा, 20% अच्छों से भी मैं मिल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ,
उसमें मैं भी कहीं ना कहीं शामिल हूँ, मैं ये नहीं ठीक कह रहा, है। उसमें कहीं ना कहीं मैं तू हम सब शामिल हैं। हम यही अच्छा यार, हम अपना फायदा देख लें, दूसरे का नुकसान हो जाए। सही है। हम अपना अपना देख रहे होते हैं, हम अपना अपना देख रहे होते हैं, बट वेयर इज ऑन द कॉन्ट्री, जब हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पे हम जो इट्स बेसिकली मल्टी कल्चरल कंट्री ना, मल्टी नेशनल लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं, स्पेशली जो इंडियंस वगैरह होते हैं, ठीक है। वो ये नहीं करते। वो वो एक तो झूठ नहीं बोलते। ये मेरा अच्छा, एक्सपीरियंस, झूठ नहीं बोलते। मेरा मैंने हमेशा ये देखा, मुझे जहाँ जहाँ जब जब नुकसान हुआ, गॉड फॉरबिड, वेयर एवर आई वाज लिविंग। चलो, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना कि वो झूठ नहीं एग्जैक्टली, बोलते। ये मेरा एग्जैक्टली। तो exactly. डिस्क्लेमर है दोस्तों के ये हम्माद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स बता सकता हूँ जहाँ पे जो है इतना कोई, यानी कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो इतना कोई अल्लाह माफ करे झूठ बोलते हैं इंडियन, कि भाई हर वहां पे तो इतने आगे जा चुके हैं कि अगर स्काइप पे इंटरव्यू हो रहा होता है, वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा होता है, तो एक बंदा मुंह हिला रहा होता है और पीछे से एक बंदा आवाज प्रोवाइड कर रहा होता है, सवालों के जवाब दे रहा होता ये कहाँ पे हुआ? है। ये हो रहा है, Really? ये हो रहा है। इधर कनाडा में? अब मैं ये नहीं पता कनाडा में है, यूएस में है, किधर है, बट इंडिया में आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत सारी जो है ऐसे हुए हैं हादसा, जिसके अंदर जो है वर्चुअल इंटरव्यू में एक इंटरव्यू जो है सिर्फ अपने होंठ हिला रहा है और पीछे से उसकी दोस्त जो है आंसर्स प्रोवाइड कर रही है, और उसके अलावा भी रेज्यूमे पे इतने सारे झूठ और चल ठीक है, जाली अगेन एक्सपीरियंस। बात वही आ गई ना कि तो ये मैं एक इस बात ratio से है। मैं नहीं अग्री करूंगा, सॉरी। चल तूने ये एक देखा होगा ना, ऐसे नॉर्मल कॉमन तो नहीं है, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। मैं जैसे हम कहीं भी जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तू भी जाता है अभी रेस्टोरेंट्स एक में। रिसेंट यूएस के अंदर एक हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट ने अपने ऑन पेपर माँ बाप को डिसीज्ड दिखाया कि भाई उनकी डेथ हो चुकी है, जस्ट बिकॉज यूएस के अंदर उसको स्कॉलरशिप मिल जाए। और वो 3 साल जो है अच्छे से पढ़ भी रहा था स्कॉलरशिप पे, लेकिन उसने खुद ही इंटरनेट पे जाकर, रेडिट पे जाके ये बता दिया कि मैं झूठा हूं, या जो भी उसने उसमें बात करी, तो उससे जो अथॉरिटीज को पता चली और वो वापस डिपोर्ट हो गया। तो ऐसी लेकिन बहुत सारी सूनर और सिचुएशन। लेटर पकड़े जाते हैं। यहाँ पे ये चीज है कि सूनर और लेटर अगर आपने कोई 2 नंबरी की है तो आप पकड़े जाते हैं। ये बात अल्लाह करे हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो समझ जाएं कि पकड़े जाते हैं। एंड में आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी आप होशियारियां कर लें, एंड में जो है आप फॉर पकड़े इंस्टेंस ये जाओगे। जो अभी हुआ है, जो जब कोविड हुआ था, हाँ। तो लोगों ने कितना वो सब यहाँ पे कितना लोगों ने झूठ बोल बोल के क्लेम किया है। हाँ। और उसमें ज्यादातर कौन थे? अपने लोग थे ना, देसी लोग थे अपने। तो क्या कहते हैं, सबको पकड़े ऐसे ही है। बैंकों में हम। अगर दोस्तों, अगर इस पॉडकास्ट से आप कोई आज एक मैसेज लेके जाएं तो ये याद रखें कि झूठ, चोरी, चकारी और अल्लाह माफ करे कि आप किसी का खुदा न खास्ता हक मार लें। आपसे हक मार लें, किसी को आप मार डालें, तो आप पकड़े जरूर जाएंगे। और ऊपर जाके तो आप पकड़े ही जाएंगे। वो तो नहीं, ऊपर जाके तो बात की कहानी है, यहीं पकड़े यहीं जाते हैं। पकड़े जाओगे। अगर आप समझ रहे हो कि मैं बच के निकल लूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ ही पकड़े जाओगे। यहाँ पे लॉज रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, बुराई की अगर तू बात करे ना, तो मैं फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है इधर से उधर बात में निकल के। बुराई पाकिस्तान हर जगह दुनिया में बुराई सेम, यहाँ पे भी है वहां पे भी है। यहाँ पे जो है, जिसे हम बुरा कहते हैं, यहाँ पे इस मुल्क में एक्चुअल में हर चीज की आजादी है। इनका सिंपल सा रूल है या लॉ है कि मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसे ही है। ठीक है। ये आप लॉ ना तोड़ो। अब वो लॉ किसी भी फॉर्म में, उस प्रॉब्लम इसलिए बेशक आप रोड पे, बेशक मैं महावरतन कह रहा हूँ, आप नंगे भी फिरो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, लॉ नहीं तोड़ेगा। एज लॉन्ग एज आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, लॉ नहीं तोड़े। और डाउनटाउन टोरंटो में मैंने ये देखा भी होते हुए, बहुत दफा मैंने भी देखा। तो वहां पे देखे भी हमने ऐसे सिचुएशन, और लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे किसी को। Exactly. अच्छा, उसके बाद जो लोग बोलते हैं हर गुनाह पाकिस्तान में भी होता है, चर्च वर्स, लेकिन वहां पे छुप छुप कर होता है, छुप छुप कर। और कोई जाहिर है वो घर वाले अम्मी अब्बू मारेंगे, और क्या होगा। कोई रूल, कोई लॉ, काफी सारी चीज। यार ये भी एक अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमारे और उनके ना, चीजें सेम ही है बट फिर भी कल्चरल डिफरेंस।
बाकी ठीक जो है। लोगों को कोई अच्छा आप हमें यार आइडिया दें तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे। अच्छा दोस्तों, कोई अगर आपको आइडिया हो तो प्लीज जरा हमें प्रोवाइड कर दें, ताकि हम जो है उस पर बात कर सकें और आपको हम मजीद इंफॉर्मेशन दे सकें इस मामले में। हम अभी है तो कनाडा में, लेकिन कुछ पता नहीं है कब वापस आ रहे हो। नहीं नहीं, तेरा मुझे पता नहीं, मैं तो हूँ अभी। अच्छा, आप हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा तो यहाँ पे है भाई, इसने कसम खा ली है ये कनाडा छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं नहीं, मैंने कसम नहीं खाई। 65 साल की उम्र तक यहाँ रहेगा, फिर वापस आ जाएगा रिटायरमेंट लाइफ गुजारने, अयाशी करने। अय्याशी करने वापस पाकिस्तान। रूल नहीं है, लॉ नहीं है। चल चल निकलते हैं। चलें, ओके व्यूअर्स, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज।